राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही हैं और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हसनपुर में हर साल एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था, कृषि महोत्सव। यह महोत्सव न केवल गांव के लोगों की मेहनत और खेती को सम्मानित करता था, बल्कि यहाँ का एक खास पकवान आलू के भरूले पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। हर साल इस दिन गाँव के हर घर में आलू के भरूले बनाए जाते और पूरे गांव का माहौल जैसे खुशियों से भर जाता। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। महोत्सव से एक हफ्ते पहले गांव में आलू की फसल बुरी तरह से खराब हो गई। लगातार बारिश और बाढ़ ने आलू की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब सवाल था कि इस साल आलू के भरूले कैसे बनाए जाएंगे। गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि आलू के भरूले महोत्सव का एक अहम हिस्सा थे। गांव के सरपंच रामलाल यादव ने तुरंत बैठक बुलाई। अगर हम आलू के बिना इस बार महोत्सव मनाएंगे तो यह हमारी परंपरा को नुकसान पहुंचाएगा। हम क्या करेंगे? रामलाल जी चिंतित थे। गांव के छोटे व्यापारी मुन्ना ने कहा, सरपंच जी, क्या हम आलू कहीं और से मंगवा सकते हैं? दूसरे इलाकों में आलू के दाम भी ज्यादा हो सकते हैं, पर कम से कम महोत्सव तो हो पाएगा। रामलाल जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुन्ना, यह आलू के भरूले सिर्फ एक पकवान नहीं है, यह हमारी एकता और संस्कृति का प्रतीक है। हमें एकजुट होकर इसका हल निकालना होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति बाबा रामचरण खड़े हुए। उन्होंने कहा, रामलाल भाई, आलू के भरूले हमें सिर्फ एक त्योहार के दिन ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा से याद रहते हैं। इस साल हमें अपनी मेहनत और एकता से आलू ढूंढना होगा। हम सब मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। आखिरकार गांव के सभी लोग एक साथ जुटे और एक योजना बनाई। यह तय हुआ कि गांव के लोग मिलकर आसपास के क्षेत्रों में आलू की तलाश करेंगे। कोई दिल्ली तो कोई कानपुर की ओर जाएगा, कोई वाराणसी और लखनऊ की दिशा में। हर एक व्यक्ति को आलू के अच्छे स्रोत की तलाश में भेजा गया। अगले ही दिन सुबह सुबह गांव के लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रामलाल जी और मुन्ना ने अपनी टीम बनाई और वे कानपुर की ओर निकल पड़े। वही गांव की महिलाएं जैसे कि सावित्री देवी और चंचल अपने झोले में सब्जियां और खाने पीने का सामान भरकर वाराणसी के रास्ते पर निकल पड़ी। गांव के युवा सुनील और दिनेश लखनऊ की तरफ गए और बुजुर्ग बाबा रामचरण ने दिल्ली की ओर रुख लिया। सभी लोग अपना अपना काम करके दिन रात आलू ढूंढने में लगे रहे। कई दिन बीत गए, लेकिन आलू कहीं से भी आसानी से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन लोग हार नहीं मानते थे। एक दूसरे की मदद करते हुए किसी ने रास्ते में एक दूसरे को खाने का सामान दिया, तो किसी ने एक जगह पर कैंप लगाकर एक साथ खाना खाया। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें उत्साहित रखा। आखिरकार 5 दिन बाद सुनील और दिनेश ने लखनऊ के एक दूर दराज इलाके में एक आलू के खेत का पता लगा लिया। वहाँ के किसान ने बताया कि उसके पास आलू है, लेकिन उसका दाम थोड़ा ज्यादा है। सुनील और दिनेश ने बिना देर किए गांव के बाकी लोगों से फोन पर संपर्क किया और सबने मिलकर आलू खरीदने का फैसला लिया। आखिरकार महोत्सव के एक दिन पहले पूरा गांव आलू के भरूलों की तैयारी में जुट गया। आलू के भरूले बनाने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी एक साथ जुटे थे। आंगन में खुशबू फैल गई थी और लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी में व्यस्त थे। इस बार आलू के भरूले थोड़े महंगे पड़े थे, लेकिन उनका स्वाद उतना ही बेहतरीन था। महोत्सव का दिन आया। गांव के मैदान में विशाल भोज का आयोजन किया गया। आलू के भरूले, जो कि इस बार खास यात्रा और मेहनत से आए थे, सबकी प्लेटों में सजे थे। हर किसी ने खुशी से भरूलों का स्वाद लिया और आपस में बात की। हमने इस बार एकजुट होकर यह महोत्सव मनाया। यह आलू के भरूले नहीं, हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।